घोषित कर दिए गए हैं। उनके साथ साथ वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित किया गया है। महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकजुटता का ऐलान किया गया और साथ ही साथ बड़ा ऐलान किया गया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है महागठबंधन की ओर से। वहीं मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया है। साथ ही साथ कहा गया है कि बिहार में जो प्रमुख जातियां हैं उनके उम्मीदवारों को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बिहार में बड़ा सियासी अपडेट। महागठबंधन जहां पर सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कही जा रही थी, आपस में मतभेद की बात कही जा रही थी, लेकिन सभी प्रमुख घटकों ने यहां सामने आकर प्रमुख दलों ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की है। कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत और इसके अलावा आरजेडी से तेजस्वी यादव यहां पर सामने आए और उन्होंने ऐलान किया कि मिलजुल करके एकजुटता के साथ लड़ेगा महागठबंधन। साथ ही साथ कहा गया कि जो कुछ एक सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट है उनसे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 95% सीटों पर महागठबंधन बिल्कुल एकजुट है। तो तेजस्वी यादव ने इस दौरान वादों का पिटारा खोला है और दोहराई है, सारी बातें समअप किया है, बताया है कि किस तरह से बिहार के लिए उनके पास ही विजन है। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है, ये नेता के रूप में उतरेंगे मैदान में। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश सहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। शशांक कुमार पटना से हैं, साथ ही आशीष कुमार सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से हैं। सबसे पहले आना चाहेंगे शशांक आपके पास और जानना चाहेंगे कि यहां पर सभी जो मतभेद थे उनको दरकिनार करने की कोशिश की गई है, एकजुटता का संदेश दिया गया। इन सबके बीच बीजेपी के नेता संजय मयूख क्या कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। इनका अपने गठबंधन दलों पर कोई भरोसा नहीं था। आज पहली बार उन्होंने भरोसा जताया है और लगातार हमारे यहाँ मैथिली में कहावत है की पर सही छी गप लियो लप के लप, तो मतलब आप गप परोस रहे हैं। पानी में मछली नहीं, नौ कुटिया बखेरा, सरकार बनने नहीं जा रही उनकी, और वो मुख्यमंत्री बांट रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। मुझे तो लगता है एक आध दिन और बीतेगा तो सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों की घोषणा कर दें, लेकिन निश्चिंत रहिए, बिहार 2010 के इतिहास को दोहराएगा, क्योंकि उनके यहाँ है मारा मारी, कुर्ता फारा फारी, धक्का धुक्की, लट्ठम लट्ठा, और हमारे यहाँ है सीधे तौर पे एनडीए एकजुट है, एकजुट है, एक साथ चुनाव लड़ रही है। उनके यहाँ कई सीटों पर कांग्रेस फ्रेंडली फाइट कर रही है, तो फ्रेंडली फाइट नहीं है, स्थिति उनकी टाइट है। अच्छा, मुकेश सहनी को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया। मैंने पहले ही कहा कि गप्पे परोसने वाले को मना नहीं किया जा सकता। ये स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहे हैं। अरे स्वर्ग में सीढ़ी नहीं लगता तेजस्वी जी, दिन में सपने नहीं देखे जा सकते।
अशोक गहलोत ने आप लोगों से भी सवाल पूछा है कि आप लोग पूछ रहे थे कि हमारा कौन है चेहरा, हमने तो अनाउंस कर दिया, अब आप लोग क्यों नहीं बता रहे कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नेतृत्व की बात मत कीजिए, चेहरा बताइए। नहीं, वो अपनी चिंता करें ना, मेरी चिंता न करें। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री बैठे भी हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। वो अपनी चिंता करें, हमारी चिंता से परहेज करें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनका जो महागठबंधन है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, उसमें लट्ठम लट्ठा चल रहा है। और से तंज कसा जा रहा है कि वादे बेच रहे हैं तेजस्वी यादव, और उन्होंने जो दावे किए हैं और जो वादे जनता से किए हैं वो हवा हवाई हैं। इन सब के बीच अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महागठबंधन की, ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश की गई और हाथ मिलाकर के ये वोटर को संदेश देने की कोशिश की गई है कि सब कुछ ठीक है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं। आशीष, अगर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए, इसे डिकोड करें, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? साथ ही साथ यहां गेंद अब जो है डाली गई है एनडीए के पाले में कि आप अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कीजिए। तो दूल्हा तेजस्वी हैं। अब अगर जीत होती है तो सेहरा, और अगर हार होती है तो ठीक रहा। अब तो उन्हीं को लीड करना है। और देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिकोड करें तो ऐसा लगता है चंदन की बहुत ही शार्प, प्रिसाइज। आप देखिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जितनी देर बोला, ये बात भी गौर करने वाली है कि कहीं एक भी फंबल नहीं था। कम से कम वो जो विजन की बात कर रहे थे उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट था कि मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना क्या है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है। वो ठीक है, नीतीश की सरकार पर पिछले 20 साल पर वो निशाना साध रहे थे, लेकिन उसके पीछे के 15 साल को लेकर के जिस तरह से लालू यादव के कार्यकाल पर सवाल उठाया जाता है, गुंडागर्दी का आरोप आज तक होम मिनिस्टर लगाते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है कि लोग अक्सर याद करते हैं कि वो दौर क्या था। ऐसे में तेजस्वी यादव को पता था कि इसको भी एड्रेस करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पर वो इतना स्टर्न अपना रुख रखेंगे कि अगर उनकी परछाई भी कुछ गलत करती है तो आशीष, इन सबके बीच छोटी पार्टियों को भी काफी आज तवज्जो दी गई है महागठबंधन की ओर से, और शुरुआत जो की गई थी वो दूसरे जो छोटी दल के नेता हैं उनसे शुरुआत कराई गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईआईपी के नेता आईपी गुप्ता से बात